हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वो हमारी 6 से 7 क्लासें वो वेल्डिंग की हो चुकी है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा वेल्डिंग का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है और एक चार्ट द्वारा वेल्डिंग क्रियाओं का वर्गीकरण वो दिखाएं। तो वेल्डिंग का वर्गीकरण वो हम 3 बातों के आधार पर करते हैं। फर्स्ट कौन सा है? जोड़े जाने वाली धातु के आधार पर, यानी कि हमारा अकॉर्डिंग टू जॉइंट मटेरियल, मटेरियल कौन सा हमें जोड़ना है। दबाव के आधार पर, अकॉर्डिंग टू प्रेशर, कि प्रेशर वेल्डिंग है, नॉन प्रेशर वेल्डिंग है। ताप के आधार पर, अकॉर्डिंग टू हीट, कि हीट के आधार पर कि कितना टेम्परेचर हमें रखना है, फिलर मेटल का ज़्यादा टेम्परेचर रखना है या फिर हमारा जो वर्कपीस है उसका टेम्परेचर हमारा ज़्यादा रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या इनका वर्गीकरण वो करते हैं। अब धातुओं के अनुसार, जोड़ी जाने वाली धातुओं के आधार पर इनका वर्गीकरण वो किस प्रकार से करते हैं। तो जोड़ी जाने वाली धातुओं के आधार पर वेल्डिंग 2 प्रकार की होती है। ऑटोजीनियस वेल्डिंग, ठीक है, और एक होती है हिटेरोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस में कौन सी आती है? जिसमें एक ही प्रकार की धातु जोड़ी जाती है, और हिटेरोजीनियस होता है उसमें अलग अलग धातुएं जोड़ी जाती है। ठीक है, नीचे हमारा दिया हुआ है ऑटोजीनियस वेल्डिंग। इस प्रकार की वेल्डिंग में दो एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातु की फिलर रोड या वेल्डिंग रोड की सहायता से जोड़ा जाता है। ऑटोजीनियस वेल्डिंग में कौन सी आएगी? जिसमें एक ही प्रकार की धातुएं और उसी धातु के फिलर रोड या फिलर मेटल के द्वारा हम कोई भी धातु को जोड़ते हैं, तो वो ऑटोजीनियस वेल्डिंग में आती है हमारी। ठीक है, सेकेंड है हमारी हिटेरोजीनियस। अब हिटेरोजीनियस कौन सी वेल्डिंग है? तो हिटेरोजीनियस वेल्डिंग में इस प्रकार की वेल्डिंग में दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ा जाता है। इसमें जोड़ने वाली धातु का गलनांक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट है, वो जुड़ने वाली धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। जोड़ने वाली धातु का गलनांक है वो जुड़ने वाली धातु के गलनांक से कम है, यानी कि जो हमारा वर्कपीस है उसके गलनांक से जो रखा जाता है वो फिलर मेटल का ज्यादा रखा जाता है। तो इससे पहले ही क्या होगा कि जैसे ही हमारा वर्कपीस गर्म होगा उससे पहले ही जो हमारा जो ज्वाइंट में जो धातु भरी है वो पिघल जाएगी। ठीक है, जैसे कि ब्रास, कॉपर, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन इत्यादि को इसी विधि के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि जोड़ने वाली धातु का गलनांक वो जुड़ने वाली धातु के गलनांक से कम रखा जाता है, यानी जुड़ने वाली धातु का गलनांक वो ज्यादा रखेंगे तो वो लेट पिघलेगी। उससे पहले ही जो जिस धातु के द्वारा हम जोड़ रहे हैं वो धातु पिघल कर क्या है, जोड़ में भर जाती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी हिटेरोजीनियस वेल्डिंग। इसमें अलग अलग प्रकार की धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दबाव के आधार पर, अकॉर्डिंग टू प्रेशर। तो दबाव के आधार पर वेल्डिंग वो 3 प्रकार की होती है। कौन सी? फ्यूजन या नॉन प्रेशर वेल्डिंग। अब फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग क्या है? तो इस विधि में जोड़े जाने वाले पार्टों के किनारों को गर्म करके गलनांक तक पहुंचाया जाता है। जब किनारे पिघलना शुरू कर देते हैं तो जोड़ की खाली जगह में फिलर मेटल भरा जाता है जो वेल्डिंग रोड से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो जोड़ने वाले जो पार्ट है उनको गर्म करके गलनांक तक पहुंचाया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। जब किनारे पिघलना शुरू कर देते हैं तो जोड़ की खाली जो सतह जगह होती है जोड़ की, उसमें क्या करते हैं, फिलर मेटल भरा जाता है जो वेल्डिंग रोड के द्वारा हम क्या है उसको भर सकते हैं। मुख्य धातु तथा फिलर धातु के पिघलाने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन का या इलेक्ट्रिक आर्क का प्रयोग है वो किया जाता है। यानी कि या तो हम गैस वेल्डिंग करते हैं या फिर आर्क वेल्डिंग जो करते हैं तो उसमें क्या है, फिलर रोड और जो हमारा वर्कपीस होता है दोनों पिघलकर उसमें भरते हैं। जब पिघली हुई धातु आपस में पूर्णतया मिल जाती है तो ठंडा होने पर ज्वाइंट है वो पक्का हो जाता है, क्योंकि जो हमारा वर्कपीस है उसके भी किनारे पिघले हुए और फिलर मेटल भी पिघल कर क्या है दोनों एक बन जाते हैं
और वो आपस में क्या होते हैं, जब ठंडे होते हैं तो एक दूसरे के साथ टाइट ज्वाइंट बना लेते हैं, पक्का जोड़ बना लेते हैं। यह वेल्डिंग करने से पहले मुख्य मेटल के किनारे अच्छी तरह तैयार कर लेने चाहिए। इस प्रकार से मुख्य मेटल का फिलर मेटल में फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन वेल्डिंग में निम्नलिखित विधियों से वेल्डिंग है वो की जाती है। अब कौन सी विधि से इस प्रकार की वेल्डिंग है वो कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। कौन सी? गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या होगा, हमारा फिलर मेटल भी पिघलेगा और जो धातु के हमने जो ये किनारे बना रखे हैं ये भी क्या पिघल रहे हैं। यहां तक जैसे कि इसमें पिघला हुआ दिखा रहा है, ऊपर ये फिलर मेटल आ गया, तो अब ये तीनों मिलकर क्या बन गया, एक बन गए तीनों पिघल कर। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने क्या किया, अपना टाइट ज्वाइंट है वो बना लिया। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में इसमें क्या दिया हुआ है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें है प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग। क्या बोला है, प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग। प्लास्टिक को क्या है, प्रेशर लगाकर के किसी भी आकार में हम चेंज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक और प्रेशर वेल्डिंग में क्या है, इस विधि में जोड़े जाने वाले पार्टों के सिरों को पिघलाने की अवस्था तक लाया जाता है। इसके पश्चात इन्हें दबाव देकर जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो भी पार्ट हमें जोड़ना है उसके किनारों को क्या पिघलने की अवस्था तक, मेल्टिंग पॉइंट तक लाया जाता है, प्लास्टिक अवस्था तक लाया जाता है। उसके बाद दोनों को आपस में क्या प्रेशर के द्वारा दबाया जाता है। इस विधि में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दोनों धातुओं को क्या किया जा रहा है, आपस में दबाकर उनको जोड़ा जा रहा है ताकि वो ठंडी हो, तो वो पिघले हुए जो आपस में जो इनके भाग मिले हैं तो वो आपस में एक दूसरे के चिपक जाए। इस विधि में धातुओं के सिरों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है, तभी दोनों पार्ट्स वो आपस में जोड़ते हैं। इसलिए इस विधि को प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। प्रेशर वेल्डिंग हम निम्नलिखित विधियों से की जाती है। प्रेशर वेल्डिंग में क्या करेंगे हम, कोई भी मेटल है हमारा जिसको हम जोड़ रहे हैं तो उसको पिघलाया जाता है, यानी कहाँ तक, मेल्टिंग पॉइंट तक, प्लास्टिक अवस्था तक उसको पिघलाया जाता है। उसके बाद में जैसे कि ये बीच से अलग था, इधर से भी अब इसको प्रेशर दे रहे हैं, इधर से भी दे रहे हैं, यहाँ से क्या हुआ था, आगे से इनको पिघला के रखा था, अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में यहाँ पर अपना जॉइंट बना लेंगे। अब क्या प्रेशर वेल्डिंग है उसकी कौन सी विधियां होती है, तो प्रेशर वेल्डिंग में आती है हमारी फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, थर्मिट को थर्मिट प्रेशर वेल्डिंग में बोल सकते हैं, फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और थर्मिट प्रेशर वेल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। नेक्स्ट कौन सा है, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। अब नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में कौन सी आती है, तो इस विधि से एक समान व दो असमान धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है। इसमें किनारे नहीं पिघलाते हैं। इस विधि में कम गलनांक की फिलर धातु को पिघलाकर जोड़ भरा जाता है। अब क्या है, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, अलग अलग धातुओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की दो धातुएं रहेगी उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, किनारों को नहीं पिघलाते हैं, इसमें केवल फिलर मेटल को पिघलाकर जोड़ा जाता है। यह अस्थायी जोड़ होता है। यह क्या बोला इसने, यह अस्थायी जोड़ होता है। जैसे सिल्वर सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग इत्यादि, इसमें ताप का स्रोत गैस व विद्युत होता है, जिसके द्वारा हम क्या फिलर मेटल को पिघलाकर इसमें डाल सकते हैं। जैसा कि हमें फिगर में भी दिखाया हुआ नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का, इसमें क्या है, यहाँ पर फिलर मेटल हमने भर रखा है। ठीक है, बीच तक यहाँ तक फिलर मेटल भर रखा है, लेकिन ये किनारे पिघलकर यहाँ से गोल नहीं हुए हैं। ये किनारे क्या है, पिघलकर यहाँ से क्या हुए, गोल नहीं हुए, जैसे कि हमने 8 लास्ट तक का रखा है। लेकिन जो हम आर्क वेल्डिंग वगैरह कर रहे थे, गैस वेल्डिंग कर रहे थे, उसमें ये किनारे भी पिघल जा रहे थे, क्योंकि इन किनारों को भी गर्म किया जाता है साथ में, और फिलर मेटल मिलकर वो ज्वाइंट बना रहे थे। ठीक है, प्रेशर वेल्डिंग में क्या हो रहा था, प्रेशर वेल्डिंग में धातु के दोनों किनारों को गर्म करके उसके बाद में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं थी, सीधा ही उनको जोड़ा जा रहा था। और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में क्या, बीच बीच में सिर्फ फिलर मेटल भरा जा रहा है, ये फिलर मेटल दोनों धातुओं को आपस में जोड़ देगा। ठीक है, और थर्ड आता है हमारा, थर्ड स्पेसिफिकेशन वेल्डिंग का किस प्रकार देते हैं, ताप के आधार पर, अकॉर्डिंग टू हीट। ताप के आधार पर किस प्रकार से देते हैं, अकॉर्डिंग टू हीट। तो वेल्डिंग में ताप
मुख्यतः तीन स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसके आधार पर वेल्डिंग और निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसमें कौन सा केमिकल, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल मेथड, रासायनिक, वैद्युतिक और मैकेनिकल मेथड, तीन प्रकार के मेथड यूज करते हैं जिससे कि हम हीट प्राप्त कर सकते हैं वेल्डिंग के लिए। तब तीनों को इनको समझ लेते हैं कि केमिकल मेथड कौन सा होता है, मैकेनिकल कौन सा होता है और इलेक्ट्रिक मेथड कौन सा होता है। तो फर्स्ट है हमारा केमिकल मेथड। इस विधि में ताप हमें मुख्य रूप से कोयले या गैस जलाने से प्राप्त होता है। केमिकल मेथड में क्या है, कोयले या गैस जलाने से हमें हीट प्राप्त होगी। यह ताप आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम के पाउडर की परस्पर क्रिया रिएक्शन से प्राप्त होता है। इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की वेल्डिंग है वो आती है। कौन सी? फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। कौन सी? फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। क्योंकि इसमें लकड़ी, कोयला और तेल के द्वारा क्या है, जो आग जलाकर है वो हमें ताप प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, रासायनिक क्रिया करके ही बनाया जाता है इनको। नेक्स्ट है हमारा विद्युत विधि, क्या, इलेक्ट्रिक मेथड। अब इलेक्ट्रिक मेथड में क्या है, तो विद्युत विधि द्वारा तीन प्रकार से ताप उत्पन्न वो किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक मेथड से भी हम तीन प्रकार से टेम्परेचर है वो प्राप्त कर सकते हैं। वो किस प्रकार से, तो इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा और इंडक्शन के द्वारा। विद्युत आर्क के द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा और इंडक्शन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्युत आर्क से कैसे कर सकते हैं, तो इस विधि को विद्युत ताप भी कहते हैं। इसमें किसी सर्किट को पूरा करने के पश्चात यदि एक छोटा सा खाली स्थान बना दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक वायु में से होकर जाते हैं और वहां आर्क या विद्युत फ्लेम बन जाती है, जिसका तापमान वो 3700 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हीट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग वो किया जाता है। विद्युत आर्क यानी कि आर्क वेल्डिंग जब करते हैं तो उसके बीच में क्या, एक आर्क उत्पन्न होती है, तो उससे क्या है, हम वेल्डिंग करते हैं। इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है जो इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हीट बराबर वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। डब्ल्यू क्या है, जूल है, ई वोल्टेज है, आई एम्पियर और टी टाइम यानी सेकंड में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के द्वारा कैसे करते हैं, तो इस विधि में इलेक्ट्रिक करंट को जब किसी अधिक रेजिस्टेंस वाली धातु में से उचित मात्रा में गुजारी जाती है तो वह उसे क्या कर देती है, गर्म कर देती है, धातु को गर्म कर देती है। यदि गर्म धातु में तथा जोड़ों में पैदा होती है, यह गर्मी कहाँ, धातु और जो किनारे जो जोड़ बने होते हैं उनमें उत्पन्न होती है। जोड़ पर ऑक्साइड की सतह अधिक होने के कारण है वो रेजिस्टेंस अधिक होता है तथा ताप भी अधिक होता है। जहां पर रेजिस्टेंस अधिक होगा वहां हीट ज्यादा होगी। इसमें ताप की मात्रा निम्नलिखित सूत्र के द्वारा निकाली जाती है। इसके लिए भी क्या है, अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है, जिससे के द्वारा क्या हम इसका टेम्परेचर भी है वो आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम आगे देख लेते हैं, आगे इसमें दिया हुआ मिल जाएगा। ये दिया हुआ है इसमें हीट बराबर क्या दिया हुआ है, हीट बराबर दिया हुआ है करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम दिया हुआ है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर जूल बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर यानी कि हीट एम्पियर स्क्वायर, आर रेजिस्टेंस और टी टाइम यानी सेकंड में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस के द्वारा। इंडक्शन के द्वारा, तो ये तो आपने नॉर्मली देखा होगा, बहुत जगह आपने पढ़ा भी होगा इंडक्शन वेल्डिंग में। तो इस विधि में जिस पार्ट को गर्म करना होता है उसमें एक तार की सहायता से एडी करंट पैदा किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, तार की सहायता से करंट उत्पन्न किया जाता है, जिस कारण वह वस्तु गर्म हो जाती है। यह सबसे उपयुक्त विधि है, लेकिन इसमें हाई फ्रीक्वेंसी करंट की आवश्यकता होती है। इसमें क्या, हाई फ्रीक्वेंसी करंट, हाई करंट की आवश्यकता हमें रहती है इंडक्शन वेल्डिंग के लिए। तो उसमें क्या होगा, किसी भी पार्ट पर हमें क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है। मान के चलिए कोई हमारा पार्ट है, कोई रोड है ये हमारी, तो इसके चारों तरफ क्या करेंगे, इंडक्शन कॉइल लगा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें एडी करंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो करंट जैसे छोड़ेंगे तो ये इसके साथ में इस रोड को भी क्या कर देगा,
गर्म कर देगा। ठीक है, और उसके बाद में इसकी क्या हम वेल्डिंग है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, अभी इसमें आगे क्या दिया हुआ है, आगे इसमें दिया हुआ है कि इस विधि के द्वारा निम्नलिखित प्रकार की वेल्डिंग है वो की जाती है। कौन सी? आर्क वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग। ये इस प्रकार की वेल्डिंग है वो इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल विधि। मैकेनिकल मेथड में क्या है, इस विधि में घर्षण या चोट द्वारा गर्मी पैदा की जाती है, लेकिन इसमें ताप की मात्रा है वो कम होती है, जिसके कारण क्या है, इसका उपयोग वो बहुत कम किया जाता है, लेकिन कुछ विधियों में यह काफ़ी लाभकारी होती है। ठीक है डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, और हर शाम 6 बजे और हर शाम 8 बजे आप हमारे चैनल पर विजिट करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।